प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम समझते हैं एक्स किरण पर आधारित आंकिक प्रश्न। और इसी क्रम में हमारे पास ये 3 आंकिक प्रश्न है। हम इनको कैसे हल करेंगे? देखिए, हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में लगातार बताया कि जब किसी लक्ष्य पर कोई कैथोड किरण टकराती है तो वहाँ से एक नई प्रकार की किरण उत्पन्न होती है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, उस पर अपना प्रभाव छोड़ती है, एक विशेष प्रभाव। और कुछ इसके विशेष प्रकार के इसके गुण होते हैं, इसकी भेदन क्षमता, इसके आयनन की क्षमता, इसकी ऊर्जा, इस आधार पर इसका अलग व्यवहार होता है। इसलिए रॉन्जन ने इसको एक्स किरण कहा। तो देखिए, उसी एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए उस समय प्रोफेसर रॉन्जन ने एक नलिका बनाई जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर कोलिज नलिका। कोलिज नलिका उसको कहा गया। उसमें निर्वात रखा गया, एक कैथोड, एक एक्स किरण, एक लक्ष्य रखा गया और उसमें ये क्रिया करवाई गई। तो उसी की हम बात कर रहे हैं, एक कोलिज नलिका के कैथोड तथा लक्ष्य इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर। देखिए, मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं थ्योरी में इसको सब समझा चुका हूँ। विभवांतर ये दे रखा आपको 30 किलो वोल्ट। अब किलो वोल्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे 10⁻³ वोल्ट। उत्सर्जित एक्स किरण की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, देखिए लैम्डा मिनिमम आपने ज्ञात करना। और लैम्डा मिनिमम ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था 12,375/V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने आपको उस समय बताया था पीछे थ्योरी में, आपको ध्यान आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम इनके मान अगर रखते हैं 12,375/30 × 10⁻³ तो देखिए बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा मिनिमम लगभग, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ तो थोड़ा हमारा समय भी बचत हो जाएगी। ये आता है 0.41 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना आ गया? 0.41 एंगस्ट्रॉम। इतनी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य हमें देखने को मिलेगी अगर लक्ष्य और कैथोड के बीच में इतने वोल्ट का विभवांतर लगा रखा है। अब इसके संगत हमें क्या करना है? संवेग भी निकालना है। संवेग, तो संवेग, फोटॉन का संवेग आप जानते हैं h/λ मिनिमम हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं इसका अगर मान रख देता हूँ तो सीधे हमारे पास संवेग की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ऐसे, तो संवेग P बराबर, ये h की वैल्यू हो गई 6.6 × 10⁻⁻34 और लैम्डा मिनिमम अभी मैंने निकाला 0.41 एंगस्ट्रॉम था, 10⁻⁻10। तो P = इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आपका आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻23 और यूनिट भी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका पहला प्रश्न था। बहुत आसान है, देखिए सिंपल है, सीधे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मान रखना, कैलकुलेशन करनी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारे पास दे रखा है इसमें एक्स किरणों की 2 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य में निहित ऊर्जा। अब ऊर्जा देखिए, तरंग दैर्ध्य आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हल। लैम्डा, इसको मैं मिनिमम नहीं कह रहा हूँ, 2 एंगस्ट्रॉम ही लिख दे रहा हूँ। तो 2 × 10⁻⁻10 मीटर हो गए। ठीक है, अब E = hν होता है या hc/λ हो गया। तो मान रख लीजिएगा 6.6 × 10⁻⁻34, 3 × 10⁸ प्रकाश का वेग हो गया। और फिर लैम्डा की वैल्यू 2 × 10⁻⁻10। तो देखिए इसको आप
कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आपका आ जाना चाहिए 6187.5 6187.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको इतनी नहीं मिलेगी, जो इसका आंसर आएगा उसमें आपने क्या करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का भी भाग देना, तब जा कर के आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने बदलना है। अगर इसका ही कैलकुलेशन आप निकालेंगे तो वो किस में आएगा, जूल में, लेकिन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का उसमें भाग भी देना पड़ेगा, तो तब जा कर के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये ऐसा करना है। ये अगला जो प्रश्न है, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें हमें दे रखा है एक कूलिज नलिका के कैथोड एवं लक्ष्य के बीच विभवांतर 20 किलो वोल्ट से बढ़ा करके 30 किलो वोल्ट कर दिया जाता है, तो उत्सर्जित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन। तो बहुत ही सिंपल है, तो मैं सरल ढंग से आपको बताना चाह रहा हूँ। लैम्डा मिनिमम 1 इज इक्वल टू 12,375 बटे V1, 12,375 बटे कितना है 20 किलो वोल्ट, तो 20 इंटू 10⁻³ इसको मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ। लैम्डा मिनिमम 2 बराबर ऐसे 12,375 बटे V2, यानी V1 हमारे पास कितना है 20 किलो वोल्ट, ये हमें दे रखा है। V2 बराबर 30 किलो वोल्ट, ये जो है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 12,375 बटे 30 इंटू 10⁻³ अब हमें क्या करना है, प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ ये हमें निकालना है। तो लैम्डा मिनिमम 2 माइनस लैम्डा मिनिमम 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम 1 इंटू 100, ये देखिए प्रतिशत परिवर्तन ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 12,375 बटे 30 गुणा 10 की घात प्लस 3 माइनस 12,375 और 20 गुणा 10 की घात 3 बटे 12,375 बटे 20 गुणा 10 की घात 3 और गुणा गए यहाँ पर 100। ठीक है, फिर अब देखिए ऊपर से देखिए हमारे पास क्या क्या कॉमन आ गया, 12,375 बटे 10 की घात 3, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा 1 बटे 30 और यहाँ पर बच गया 1 बटे 20 और ये हो गया 12,375 बटे 10 की घात 3 और यहाँ पर लिख दो इसको 1/20, ये बच गया यहाँ पर। तो 12,375 देखिए ये कट जाएंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये बच गया बेटा 1/30 माइनस 1 अच्छा यहाँ 100 भी है आगे गुणा 20 बटे 1/20 गुणा गए 100। तो देखिए 30 और 20 का लघुत्तम 60 हो जाएगा और 30 दूने 60 और यहाँ से थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, ये 1 होना था यहाँ से और ये 2 हो जाएगा और ये ठीक है। यहाँ से इसको आप 20 कर दीजिए, यहाँ से इसको 30 कर दो, यहाँ से ये 20 हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा
और ये हो जाएगा 30 और ये यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1/20 गुणा 100 1/60 1/20 गुणा गए 100 तो 20/60 गुणा 100 0 1 तो ये आ जाएगा आपका 33.33%। तो इतना आपका इसमें आ जाना है। तो ऐसे आप इसको करेंगे। तो ये था आपका एक्सकरण और उससे आधारित न्यूमेरिकल। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं और फिर मिलते हैं अब आगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।